किसी शैतान के साथ सौदा, डील विद द डेविल। कुछ लोग बोलेंगे कि इससे स्टूपिड चीज कोई नहीं, और कुछ लोग ऑलरेडी प्लान्स बना चुके होंगे कि कभी उन्हें अपनी सोल के बदले एक विश मिली तो वो डेविल से क्या मांगेंगे। और वहीं मार्वल में आता है मेफिस्टो। तुम्हारे फेवरेट हीरोज से लेकर विलेंस तक सब ने इसके साथ डील की है। तो आज बात करते हैं उन टॉप 10 मेफिस्टो डील्स की जिन्होंने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। वैसे मेफिस्टो टीवी पे दिख गया है, तो तुम्हारा फेवरेट टीवी शो डेविल कौन सा है? ये आयरन हैट में दिखने वाला मेफिस्टो, या फिर सीआईडी खेलने वाला लूसीफर, शो वाला लूसीफर, या फिर सुपरनैचुरल में दिखने वाला ये एक्चुअल लूसीफर, या फिर किंग ऑफ हेल क्राउली? इन चारों में से तुम्हारा फेवरेट टीवी वाला डेविल कौन सा है? मेरा पर्सनल तो क्राउली और ये लूसीफर ही रहेगा, बट देखते हैं मेफिस्टो का आगे क्या करता है एमसीयू। पर उससे पहले बात करते हैं मार्वल के उन कैरेक्टर्स की जिन्होंने मेफिस्टो के साथ डील की थी। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अब लिस्ट का स्टार्ट करते हैं घोस्ट राइडर से, मार्वल की सबसे फेमस डील जिसने कॉमिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें मल्टीपल घोस्ट राइडर्स मिल चुके हैं और सभी घोस्ट राइडर्स मार्वल के बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं। अब एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम जॉनी ब्लेज ने डेविल से डील की थी तो डेविल ने खुद को सतान बुलाया था, बट कुछ टाइम बाद रिवील होता है कि ये डेविल और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो था। बेसिकली जॉनी अपने फादर को कैंसर से बचाने के लिए अपनी सोल मेफिस्टो को दे देता है, बट मेफिस्टो हर डेविल की तरह जॉनी को डबल क्रॉस कर देता है। ना तो उसके फादर बचते हैं बल्कि जॉनी की बॉडी घर बन जाती है डीमन जेराथोस का, और इससे पैदा होता है घोस्ट राइडर। अब ये डील विद द डेविल एक्चुअली अच्छी थी क्योंकि इसने हमें मार्वल का बेस्ट एंटी हीरो दे दिया। और नंबर 2 की जो डील है उसे मार्वल की हिस्ट्री की वर्स्ट डील मान सकते हैं, क्योंकि ये डील स्पाइडरमैन ने की थी। ये डील कोई सेंस नहीं बनाती, और जब से ये डील हुई है तब से स्पाइडरमैन की लाइफ खड्डे में गिर चुकी है और इसकी कॉमिक्स पढ़ने का भी मन नहीं होता। तो हुआ यूं कि पीटर और मेरी जेन सालों से एक हैप्पी मैरिज में थे। हमारा पीटर जिसकी लाइफ हमेशा लेती रहती है, वो मेरी जेन की वजह से ना बस खुश था बल्कि हर प्रॉब्लम को भूल जाता था। ये वो टाइम था जब सब जानते थे कि पीटर और मेरी जेन से बेस्ट कपल मार्वल में है ही नहीं, बट एडिटर्स को पसंद नहीं आया कि पीटर खुश क्यों है और वो एज अ हीरो ग्रो क्यों कर रहा है। तो उन्होंने एक कहानी लिखी जहां पीटर की आंट में मर रही थी। उन्हें बचाने के लिए पीटर ने एवेंजर्स और स्ट्रेंज हर किसी से मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। तो पीटर ने मेफिस्टो से डील कर ली, जहां उसने आंट में की लाइफ के बदले अपनी वाइफ मेरी जेन और अपनी शादीशुदा लाइफ को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया। पीटर फिर से एक यंग हीरो बन गया और आज तक वो खुश नहीं है। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर डूम पे। तो डॉक्टर डूम की मदर सिंथिया एक हीरो थी, मतलब एक सुपर हीरो नहीं, बट इसके टाइम पे वो उन लोगों से लड़ती थी जो सेक्सिस्ट थे और बेसिकली छुआछूत करते थे। और डूम की माँ सिंथिया एक विच भी थी, बट अगेन उसकी सारी फाइट्स कोई काम नहीं आई, तो उसे गलत कदम उठाने पड़े और उसने मेफिस्टो के साथ डील की ताकि वो बाकी सब लोगों से बदला ले सके। अब मेफिस्टो ने उसकी मदद तो की बदला लेने में, बट इस चक्कर में सिंथिया ने कई इनोसेंट बच्चों को भी मारा और तो और उसकी सोल भी ले ली, और इसीलिए डॉक्टर डूम मेफिस्टो के बिगेस्ट एनिमीज में से है। नंबर 4 की बात करें तो ओल्ड विच तो हो गई, अब आते हैं न्यू विच की तरफ, यानी कि तुम सबकी चहेती स्कारलेट विच। वांडा कॉमिक में एक फियर्स विच है जो हमेशा कुछ अच्छा करने की ट्राई करती है। वांडा ने डायरेक्ट कोई डील नहीं बनाई मेफिस्टो के साथ, बट हुआ यूं कि तुम्हें वांडा के इमेजिनरी बच्चे तो याद ही हैं। अब कॉमिक्स में जब इमेजिनरी बच्चों को रियल लाइफ में लाने की बात आई तो वांडा ने एक अलग आइडिया लगाया। वांडा ने ब्लैक मैजिक का यूज किया और 2 बच्चे क्रिएट किए मेफिस्टो की सोल से। जी हाँ, कॉमिक्स में वांडा के बच्चे इनडायरेक्टली मेफिस्टो के बच्चे हैं। अब इसके चलते कॉमिक्स में बहुत कांड हुए हैं। अगर तुम्हें और जानना है तो तुम डायरेक्ट मेरी हाउस ऑफ एम की स्टोरी देख ही सकते हो। अब नंबर 5 पे विच से हट के आते हैं मदर पर। तो मदर यानी सूजन स्टॉर्म, फैंटास्टिक 4 की लीडर एंड बेस्ट वुमेन इन मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीड, अपना मिस्टर फैंटास्टिक। रीड क्या है कि अपने काम में इतना फंस जाता है कि वो बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है और उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिनसे दुनिया को बचाने के लिए सूजन को आगे आना पड़ता है। और दूसरी तरफ मेफिस्टो एक लोनली बंदा है, कभी कभी लगता है कि इसको बस फ्रेंड्स चाहिए। कॉमिक्स में कई बार वो लोगों से डील कर चुका है कि बस मेरे साथ टाइम बिता लो, और यही हुआ जब एक कॉमिक में रीड को बचाने के लिए सूजन को मेफिस्टो से डील करनी पड़ी, जहां उसे कुछ टाइम हेल में बिताना पड़ा। अब वहां इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा वो तुम कमेंट्स में मुझे बता देना। अब नंबर 6 पर सबसे फनी डील तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने की थी मेफिस्टो के साथ।
दोनों गैम्बलिंग करने चले गए लॉस वेगस। और डील ये थी कि कार्ड्स का गेम खेलना है और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने मेफिस्टो को हरा दिया तो उसे लॉस वेगस छोड़ के वापस घर जाना होगा। बट स्ट्रेंज ने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ उसने चीटिंग करने की ट्राई की जीतने के लिए उस डेविल के अगेंस्ट जिसने चीटिंग को इन्वेंट ही किया था। और अगर वोंग और घोस्ट राइडर सही टाइम पे नहीं आते तो स्ट्रेंज हेल में पड़ा होता मेफिस्टो के पैरों के नीचे। तो स्ट्रेंज ने वहाँ सीखा कि तुम कितने भी बड़े सॉर्सरर सुप्रीम के तुर्रम खान क्यों ना हो, तुम डेविल के सामने कुछ नहीं कर सकते। पर क्या हो अगर डीमन क्वीन और डीमन किंग की लड़ाई हो? तो वहाँ आती है अपनी मैजिक, एक यंग म्यूटेंट जो डीमन रेल्म की क्वीन भी है। अब नॉर्मली मैजिक डेविल की सारी ट्रिक्स जानती है तो वो डेविल की बातों में नहीं आती और इवन उसे सबक भी सिखा देती है अगर उसने मैजिक को ट्रिक करने की कोशिश की। तो हुआ यूं कि जो मैजिक का बेटा था वो पैदा हुआ था मल्टीपल डायमेंशंस के बीच। इसका मतलब उसकी जान खतरे में थी। तो उसे बचाने के लिए मैजिक ने डील की मेफिस्टो से और इस डील के चलते मल्टीवर्स के सारे म्यूटेंट्स मारे गए। अब मैजिक का बेटा चाहे भले ही एक बेबी ही था पर वो डीमन क्वीन का बेटा था। तो उसे समझ आया कि ये बहुत गलत चीज हो रही है तो उसने म्यूटेंट्स को बचाने के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। बच्चा हो तो ऐसा, वरना तो एक बच्चा स्क्विड गेम्स में भी हमने देखा हाल फिलहाल में। तो नंबर 8 पर अब म्यूटेंट्स की बात हुई ही है तो बात करते हैं जब मेफिस्टो ने लॉन्डिया के चक्कर में अपनी इज्जत लुटवा ली थी। तो एक बार न्यू म्यूटेंट्स जो थे वो गलती से मेफिस्टो की रेल में आ गए थे। उनको बोलना था हेल, लेकिन वो हेल में आ गए। अब मेफिस्टो बोला कि वो उन सब लोगों को आजाद कर देगा अगर मैग्मा उसके साथ डेट पे चलेगी। तो मैग्मा ने एग्री कर लिया। उधर एक्समैन जो काम करने आए थे उन्होंने कर लिया और इधर मैग्मा को इम्प्रेस करने के चक्कर में मेफिस्टो बकलोली करता रह गया। लड़की भी इम्प्रेस नहीं हुई और मेफिस्टो की जो भी इज्जत थी और डर था वो उन म्यूटेंट्स के बीच खत्म हो गया। तो संभल जाओ क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि लड़की का चक्कर डेविल को भी बर्बाद कर सकता है। अब मैंने तुम्हें ऊपर बताया था स्पाइडरमैन की स्टूपिड डील के बारे में। तो उससे पहले मेफिस्टो एक्चुअली नॉर्मन ऑसबॉर्न से भी डील कर चुका है। नॉर्मन की जो कंपनी है ऑस्कॉर्प वो ऐसे ही नहीं बनी। नॉर्मन ने अपने बेटे हैरी की सोल बचपन में ही मेफिस्टो को बेच दी थी जिसकी वजह से उसकी कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई। पर इस सक्सेस का साइड इफेक्ट, इस डील विद द डेविल का साइड इफेक्ट यही हुआ कि नॉर्मन सक्सेस में पागल हो गया जिसने जन्म दिया ग्रीन गॉब्लिन को। तो नॉर्मन कभी भी अच्छा बंदा नहीं था और हैरी हमेशा से सैक्रिफाइसल लैम्ब भी रहा है ऑसबॉर्न के लिए। पर अब फाइनली नंबर 10 पर आते हैं एक अच्छी डील की बात करते हुए जिसने हमें एक फेमस एंटी हीरो दिया। तो एक्चुअली अपने लोकी ने भी मेफिस्टो के साथ डील की थी। उसने अपनी सोल की जगह मेफिस्टो को वेलकायरीज दे दी थी एज सैक्रिफाइस। बहुत हरामी बंदा था। अब इसके बदले मेफिस्टो ने अपनी रेल्म का थोड़ा सा टुकड़ा हेला को दे दिया जो उसने खो दिया था। इसके चलते लोकी ना सिर्फ एसगार्ड से बल्कि आफ्टर लाइफ से भी फ्री हो गया। मतलब कि एसगार्ड के कोई भी रूल उस पे लागू नहीं होते थे। ना वो वेलहाला जाता और ना ही हेल। तो जब लोकी मरा तो वो कहीं नहीं गया बट वापस रीइंकारनेट हो गया एज किड लोकी में और इस नई फॉर्म में उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो कोई विलन नहीं था बल्कि वो था एक एंटी हीरो। तो लोकी ने इस बार डेविल के साथ डील करके अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली और वो अकेला ऐसा स्मार्ट बंदा था जिसको इस डील से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये थी टॉप 10 डील्स विद द डेविल मेफिस्टो के साथ। तुम्हारी फेवरेट डील इनमें से कौन सी थी कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।